हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आ गया हूँ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स सीरीज का सेकंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम होता है दी अवेकनिंग और इसके फर्स्ट पैनल पे कवाकी होता है और ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ था, जहाँ कोड अपनी जान बचा के भागा था बोरुटो से और वो जाता है टेंटेल के पास। बोरुटो ने कोड के साथ अपना एक कोड भेजा था जिसकी मदद से बोरुटो को टेंटेल का पता लग जाता है। बोरुटो का मेंढक उसको वहां से जल्दी से निकलने के लिए बोलता है। बोरुटो वहां से निकल जाता है फ्लाइंग राइजिंग की मदद से और पहुंच जाता है उसी लोकेशन पे जहाँ पे टेंटेल कोड ने छुपाया हुआ है। कोड बोरुटो को देख के बहुत शॉक हो जाता है और वहां पे जाके देखता है बोरुटो कि टेंटेल वहां पर नहीं है। यह देख के उसका मेंढक भी चौंक जाता है और बोरुटो को बताता है कि वो कोड ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो वहीं था, उसने देखा और टेंटेल गायब हो गया। बोरुटो को दिखता है कि वहां पे एक बंदा एक पेड़ बन चुका है जिसका कोड बग बोल के बुला रहा होता है और उसका एक क्लोन निकल के आता है टेंटेल की जगह से, जो कि एक शिंजू है, जिसके बारे में बोरुटो को पता है कि वो क्या है। लेकिन हमें दिखता है कि कोड को यह नहीं पता कि वो एक शिंजू है। तभी बग का क्लोन बोरुटो पे हमला कर देता है और बोरुटो को पकड़ लेता है। तभी बोरुटो लाइटनिंग स्ट्राइक से उसे दूर हटा देता है। कोड बोरुटो को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। बोरुटो बताता है कि इस सब के लिए टाइम नहीं है भाई, खड़ा हो जा लड़ने के लिए और मेरे को सपोर्ट कर, अगर तेरे को मरना नहीं है। कोड बोरुटो से पूछता है कि टेंटेल को क्या हुआ और इस सब का लेना देना क्या उन लोगों से जो लोग ट्री बन गए थे। बोरुटो बताता है कि केवल बग ही नहीं, जितने लोगों को ट्री में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है वो सबका एक एक क्लोन शिंजू के फॉर्म में आ जाएगा। तभी वहाँ पे एक और शिंजू दिखता है। वो बोलता है कि इस प्लेनेट पे आज तक जितने भी लोग जिंदा हैं और जितने भी लोग जिंदा रहे हैं उन सबका चक्रा यहाँ पे मौजूद है और यही रीजन है कि सारे ओत्सुत्सुकीज अर्थ पे आते हैं और यहीं पे ट्री लगाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे चक्रा का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ पे एक दूसरी शिंजू आती है। अब ये मोएगी की क्लोन है या फिर डेल्टा की, ये आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे को ये मोएगी की लगती है। तभी वहाँ पे एक और शिंजू दिखता है जो कि देखने में सास्के का क्लोन लग रहा होता है। तभी बोरुटो का टोड उसे रिट्रीट करने को बोलता है। इधर हम देखते हैं कि कावाकी शिकमारू को रिपोर्ट कर रहा है कि बोरुटो अचानक से हवा में गायब हो गया। शिकमारू बोलता है कि वो अभी से स्पेस टाइम में यूज कर सकता है। कावाकी बोलता है क्या पता कि वो कोड के पीछे गया हो, वैसे भी वो यहाँ कोड के पीछे ही आया था। उधर डिटेक्टिव टीम की सारी रिपोर्ट इंस्पेक्शन में और कोई भी अगर बोरुटो के साथ होगा तो वो फौरन पता चल जाएगा। तभी वहाँ सारादा आती है और शिकमारू को बताती है कि कोड है जिसने कोनोहा में एम्बुश किया था और बोरुटो है जिसने उसे मार के भगाया था। ये बहुत आसान, तुम चाहो तो ये आइडा से भी कंफर्म कर सकते हो। तभी कावाकी सारादा से बोलता है कि तुम इसे गलत मत समझो, बोरुटो एक ओत्सुत्सुकी है और उसे मारना जरूरी है। उसका पर्पस चाहे जो भी हो, वो एक दुश्मन है और उसे हमें मारना है। तभी सारादा बोलती है कि तुम भी तो एक ओत्सुत्सुकी हो, क्या डिफरेंस है। तो कावाकी बोलता है कि मैं वो ओत्सुत्सुकी हूँ जो ओत्सुत्सुकी को मारता है। तुमने मेरी पावर्स देखी हैं, इट ओनली एग्जिस्ट टू किल देम, और जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊंगा। तो सारादा बोलती है कि तुम मुझे रिपीट मत करवाओ, ऐसा निंजा मैं तुम्हारी यहाँ मरमजी नहीं चलने दूंगी। शिकमारू बोलता है कि ओ भाई अब बस करो, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, और ये बताओ कि वहाँ पे जो पेड़ उगाया था उसका क्या हुआ, क्या वो लोग जंगल उगाना चाहते हैं। सारादा बोलती है कि जो लोग ट्री में कन्वर्ट हुए हैं वो अभी भी जिंदा है और जिस हिसाब से बोरुटो बोल रहा था उस हिसाब से उसे उसके बारे में जरूर कुछ पता है। शिकमारू पूछता है कि क्या बोरुटो का पर्पस यही है। तो सारादा बोलती है कि जिस हिसाब से कोड ने हम पे हमला किया, इससे तो यही लगता है कि बोरुटो एंड कोड दोनों दुश्मन है और हमें इसमें बोरुटो का साथ देना चाहिए। इधर बोरुटो का मेंढक उसको वहां से जल्दी से निकलने के लिए बोल ही रहा होता है। तभी वहां पे सास्के का क्लोन बोरुटो पे हमला कर देता है। बोरुटो जैसे डॉज कर लेता है लेकिन वो फिर से दोबारा अटैक करता है, वो भी चितोरी से। बोरुटो उसका जवाब रासेंगन से देता है और वहां पे एक धमाका होता है, पर सैडली इस बार किसी का हाथ नहीं टूटा। उधर बग का क्लोन भी बोरुटो पे हमला कर देता है और बोरुटो इसमें कैप्चर हो ही जाता है। तभी बोरुटो कोड से उसका हेल्प मांगता है पर कोड साफ मना कर देता है कि वो शिंजू उसका काम इजी कर रहे हैं। तभी उसका टोड फिर से उसको वहां से भागने के लिए बोलता है। जुरा बोलता है कि तुम बहुत लकी हो ओत्सुत्सुकी बोरुटो, हमारी वो अभी अभी जागी है और ज्ञान को पाने की इच्छा हमारी तुम्हें खाने की इच्छा से ज्यादा है, इसलिए तुम बच गए। जहाँ जाना चाहते हो तुम वहाँ चले जाओ, लेकिन तुम हमसे कभी भाग नहीं सकते, तुम अपने भाग्य को कभी ठुकरा नहीं सकते। बोरुटो भाग के आके एक पेड़ के नीचे बैठा है जहाँ उससे कोई बोल रहा होता है कि तुम इस प्लेनेट को अभी हाथ के हाथ खत्म करना चाहते हो क्या। वहाँ पे एकदम से पुश करने की क्या जरूरत थी। तो बोरुटो सॉरी बोलता है कि मैंने वहाँ पे एकदम रश में हमला कर दिया। तो हमें दिखता है कि वो जो बंदा बोल रहा था वो काशिन कोजी है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये होने वाला है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, और कोई बात नहीं, जो हम करने वाले हैं वो नहीं बदलेगा, हम उनसे लड़ाई करेंगे। तो बोरुटो बोलता है कि सॉरी मुझे अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तब हमें दिखता है नेक्स्ट पैनल में कि सास्के भी
एक ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे एंड होता है चैप्टर नंबर 4 का, और यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है टारगेट, और इसके फर्स्ट पैनल पे होता है सास्के। ये चैप्टर स्टार्ट होता है बोरुतो के फ्लैशबैक से, जहाँ पे सास्के बोरुतो को ट्रेन कर रहा है। और ये फ्लैशबैक वही 2 साल पहले का होता है, जहाँ पे बोरुतो और सास्के एंड कोड की फाइट हुई थी। जहाँ बोरुतो और सास्के बात कर रहे होते हैं, सास्के बोरुतो को बोलता है कि तुमने मेरी टेक्निक्स को अब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मास्टर कर ही लिया है। तो बोरुतो बोलता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे। तो सास्के बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करूंगा। तो बोरुतो इस पर जवाब देता है कि जब आपने ये बोल ही दिया तो मैंने आपको कभी भी मजाक करते हुए नोटिस ही नहीं किया। तो सास्के उसका जवाब देता है, बोरुतो तुम्हें फास्ट लर्नर हो और तुम एक जीनियस भी हो। मैंने जो भी कुछ तुम्हें सिखाया है वो तुमने अच्छे से सीख लिया है और वो सब तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब रुक जाएगी। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी भी चलेगी ताकि तुम्हारी स्किल्स और बेटर हो सके। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी सिखाई हुई स्किल्स को कहाँ तक लेके जा सकते हो। तुम एकदम नारुतो के जैसे हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल नारुतो की जैसी हैं। एक बार नारुतो ने भी मुझे करेक्ट किया था जब मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था। मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन हो, पर सारादा ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे क्यों भेजा था मुझे समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसको तुम और सारादा अकेले मिलकर भी नहीं रोक सकते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो कोड की आंख फूटी थी उसे सास्के ने बोला था। कोड ने उन दोनों पे हमला कर दिया था। सास्के बोरुतो को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और उसको बोलता है कि तुम अभी बहुत कुछ लर्न करना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और सारादा का ख्याल रखना। और सास्के यही बोल के बाकी सारे क्लॉगरिम्स एंड कोड पे रश कर देता है और वो उन सबसे अकेला नहीं लड़ पाता। इस वजह से वो भी एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बोरुतो वहाँ वापस आता है और सास्के की स्वॉर्ड ले लेता है और यहाँ से हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट। इधर हम देखते हैं कि मोएगी भी एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जो कि माँ बेटी को बचाते हुए क्लॉगरिम्स के द्वारा अटैक हो गया उस पर। कोनोहामारू बोलता है कि हम इसको वापस से ठीक करने का कोई ना कोई इलाज निकाल ही लेंगे। इधर हमें मोएगी की क्लोन दिखाई जाती है जो कि इनो शिकाचो एंड कोनोहामारू की प्रेजेंस को फील कर सकती है। इधर एक शिंजू बता रहा होता है कि वो अभी भी डिवाइन ट्री ही है, बट उन सब की एक खुद की एक यूनिक पर्सनैलिटी है और उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव अभी भी बोरुतो एंड कावाकी को डिवावर करना है। वो बोलता है कि पता नहीं मेरे को ये ख्याल कहाँ से आया, मे बी ये मेरी इंस्टिंक्ट है, लेकिन मैं डिवावर करना चाहता हूँ नारुतो उजुमाकी को। बाय द वे मोएगी क्लोन का नाम मित्सुरी है, जो अभी और शिंजू ने उसे मित्सुरी बोल के बुलाया था। इधर आइडा अपने शेंडेनगन क्या बोलते हैं यार इसको, जो भी है, उसकी मदद से उन सबको ऑब्जर्व कर रही होती है। मोएगी की क्लोन जिसका नाम मित्सुरी है वो उससे पूछती है कि नारुतो उजुमाकी को ही क्यों, तुम उसे ही क्यों खाना चाहते हो, वो तो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। वो शिंजू जवाब देता है कि बिल्कुल वो एक ओत्सुत्सुकी नहीं है, लेकिन हम डिवाइन ट्री ही है पर पहले से डिफरेंट है। इसकी वजह से हमारी इंस्टिंक्ट शायद इवॉल्व हो गई, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो बोलता है कि अपनी बॉडी को अपनी इंस्टिंक्ट पे सरेंडर कर दो और जो तुम्हारी बॉडी कहती है उसे सुनो, इससे तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा। इधर आइडा एंड डायमंड दोनों देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी बात पे मोएगी की क्लोन मित्सुरी बोलती है कि वो कोनोहामारू सारुतोबी को खाना चाहेगी। वो शिंजू उसे अप्रिशिएट करता है, पर इधर सास्के का क्लोन अलग ही धुन में है, उसे यही नहीं पता कि वो है कौन। वैसे शायद इन सबको ही नहीं पता होगा ये लोग कौन है। वो शिंजू बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन तो अच्छा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, बस अपनी इंस्टिंक्ट की सुनो और वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा टारगेट कौन है। मैटर ये करता है कि हम करते क्या है और तुम्हारी आइडेंटिटी हिडारी होगी। अब आइडा को समझ आ जाता है कि ये लोग कैसे पैदा हो रहे हैं। तभी बक का क्लोन इंटरफेयर करता है और आइडा से बात करता है उसी की पावर्स के थ्रू, मे बी, या वो भी उसको देख सकता है कि उसका टारगेट आइडा होगी। इधर ये शिंजू उसकी पावर्स को पहचान लेता है कि उसके पास शेंडेनगन है और जो हिडारी है वो अपना टारगेट सारादा उचिहा को बनाता है। वो शिंजू उसकी चॉइस को भी अप्रिशिएट करता है। इधर सीन चेंज होता है अमाडो एंड सुमिरे पर। वो दोनों कर्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अमाडो ने जो कर्मा बोरुतो के हाथ पे डाला था कावाकी के पास कैसे पहुंच गया, क्योंकि कावाकी के पास जो कर्मा है उसमें अकेबी जो अमाडो की बेटी थी उसका डेटा है। उसने उसको रीइंकार्नेट करने के लिए वो डेटा बोरुतो के कर्मा में डाला था, पर अब वो कावाकी के कर्मा में है, इसलिए उसे अपनी मेमोरीज पर डाउट हो रहा होता है। सुमिरे बोलती है कि बोरुतो कोनोहा आया था 3 साल बाद। तो अमाडो बोलता है कि लगता है उसने शायद विलेज को बचाया। तो सुमिरे बोलती है हाँ बचाया तो, लेकिन विलेज वाले अभी भी उसकी जान के पीछे पड़े हैं। अमाडो बोलता है कि ये तो होना ही था जब उसने विलेज के हेड को मारा, और वो मन में सोच रहा होता है कि कैसे उसको अपनी बेटी को रिवाइव करना है। सुमिरे बोलते हैं कि तुम बहुत शांत हो, ऐसा क्यों, तुम्हें फिक्र नहीं है कि बोरुतो मर गया, तुम अपनी बेटी को कैसे रिवाइव करोगे। तो अमाडो बताता है कि मैंने बोरुतो को कारा से भागने में मदद की, काशिन कोजी के साथ काम किया ताकि इशिकी को खत्म कर सके। इशिकी के मरने के बाद मैंने अपनी बेटी अकेबी का डाटा बोरुतो की रिकंस्ट्रक्टेड कर्मा में लोड किया, क्योंकि वही एक तरीका है ह्यूमन सोल को फिर से रीइंकार्नेट करने का, इसलिए मेरे को बोरुतो चाहिए। पर इधर कावाकी भी है जिसके पास एक्जैक्टली सेम कर्मा है। उसकी पूरी बॉडी एक तरह का साइंटिफिक निंजा टूल ही है और वो एक होकागे का बेटा है, और उसकी बॉडी किसने मॉडिफाई की इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट केवल फिजिकल एविडेंस पे बिलीव करते हैं, और फिजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग केवल यही एक पॉसिबल
पॉसिबिलिटी है कि उसकी मेमोरीज अल्टर हो गई हैं एंड मेमोरीज इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं होती। अमातो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्मा किसके पास है, बस उसको अपनी बेटी रिवाइव करनी है। अब वो चाहे बोरुतो के पास हो चाहे कावाकी के पास हो, पर इस समय वो कर्मा कावाकी के पास है जो कि हमेशा से उसी के पास ही था। ये सारी कन्वर्सेशन साई एंड शिकमारू सुन रहे होते हैं। इधर सारा दिन सुमिरे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अमातो ने सुमिरे से क्या क्या कहा। उसने बोला कि वो भी ओमनिपोटेंस से अफेक्टेड है बट वो अपनी मेमोरीज पे डाउट करता है। उसे पता चल गया है कि उसकी मेमोरीज को किसी ने फिर से लिख दिया है और ये सब वो केवल फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे कर रहा है। सारा तो बोलती है कि लोग अभी भी यही बिलीव करते हैं कावाकी ही नारुतो का बेटा है। सुमिरे बोलती है कि लोग अपनी खुद की मेमोरीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल एविडेंस। यहाँ तक कि उन्हें फोटो भी दिखा दिया जिसमें नारुतो, हिनाटा, हिमावारी एंड बोरुतो साथ में, फिर भी कोई पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। सारादा बोलती है कि उसके पापा को भी उसकी मेमोरीज पे बिलीव नहीं है, पर फिर भी वो उसके बोलने से बोरुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए चला गया। और फिर आता है वो सीन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बोरुतो फाइनली सारादा के पास आ गया और सारादा उसे हक करती है और यहीं पर एंड होता है चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 6 के पैनल पे शिकमारू होता है और चैप्टर का नाम है 3 इयर्स। बोरुतो के वापस आ जाने से सडनली अब अनसेटल्ड हो गया, इसलिए शिकमारू एल्डर से बात करने आता है। उनको बताता है कि बोरुतो वापस आ गया और उसने हमें कोर्ट से बचाया। तो एल्डर जवाब देते हैं कि ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि उसके रीजंस क्या है, तो उसे जल्द से जल्द मारो। इतना सुनकर शिकमारू वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो ओल्ड लेडी उससे बोलती है कि तुम 8th होकागे बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेते। मतलब अभी भी शिकमारू होकागे नहीं बना है, बस उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका शिकमारू कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। शिकमारू वापस आता है अपने होकागे ऑफिस में जहाँ उसने इनो से कुछ जरूरी कागज मंगाए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। इनो से पूछती है कि तुम उसका क्या करोगे, ओल्ड मिशन गॉड्स का। इनो वहां से चली जाती है पर वो माइंड के थ्रू शिकमारू से बात अभी भी कर ही रही होती है। शिकमारू उसको बताता है कि डॉक्यूमेंट्स तो केवल एक बहाना था, उसको इनो से एक हेल्प चाहिए। उसको एक ऑफ रिकॉर्ड कन्वर्सेशन करनी है जिसका पता आइडा, कावाकी एंड आमादो को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो इनो जवाब देती है कि वो ऐसा करेगी बट टॉपिक पे डिपेंड करता है, बट ये जो भी है ये इलीगल है और वो ऐसा नहीं करना चाहती। तो शिकमारू बोलता है कि ये कोनोहा की सेफ्टी के लिए है, इसलिए ये जरूरी है और वो इनो के अलावा इस पे किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर वो ये नहीं करना चाहती तो ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म होता है, पर इनो मान जाती है। इधर आइडा कावाकी को शिनजूस के बारे में बता रही होती है कि वो कैसे 10 डे से सब बाकी सबके क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म हुए एंड उन सब की खुद की कॉन्शियसनेस है, लाइक वो उनकी खुद की पर्सनैलिटी है। तो कावाकी पूछता है कि क्या इन सबको कोड कंट्रोल नहीं कर रहा था। आइडा बताती है कि कोड वहां से कहीं और भाग गया क्योंकि वो उन मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर सका। पर आइडा को ये बात बता रही है कि उनका ओनली टारगेट ओत्सुसुकी ही नहीं है, लाइक कावाकी एंड बोरुतो। उसका एक और टारगेट है जो कि है लॉर्ड 7 जो कि है नारुतो। पर आइडा को ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है एंड आइडा कोड भी उनके टारगेट पे है। ये सुन के कावाकी को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी नारुतो तो उसके पास है उसके डायमेंशन में। डायमंड बोलता है कि होकागे जिंदा है ये बात हम लोगों के अलावा केवल 2 लोगों को और पता है जो कि बोरुतो एंड सासुके। लेकिन अब ये बात उन शिनजूस को भी पता है कि नारुतो जिंदा है और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोनोहा आ गए। तो बेटे तू तो गया, वैसे भी तू पहाड़ में जा, जब तक मैं और मेरी सिस्टर जिंदा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडा को बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। वहाँ से बाहर निकलते ही कावाकी को मिलता है मित्सुकी। वो सुक्रीपी बोल के वहाँ से निकल जाता है। इधर बोरुतो, सारादा एंड सुमिरे एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखता है कि सुमिरे थोड़ी सी जेलस है। बोरुतो बोलता है कि मतलब उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है क्योंकि कावाकी उसे जल्दी ढूंढ ही लेगा। इसलिए वो सीधे मेन बात पे आता है कि उसे बात करनी थी सासुके के बारे में कि वो अब ट्री बन चुका है, लाइक उसे भी टेंटेल्स ने एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया एंड अब उसका भी एक क्लोन आ गया। ऑब्वियसली हमने देखा ही था। इधर कावाकी को बोरुतो की प्रेजेंस का पता चल जाता है एंड मित्सुकी को भी पता चल जाता है। बोरुतो बताता है कि कैसे सासुके ने उसे बचाया एंड खुद को सेक्रीफाइस किया उसके लिए। वो उन्हें टेंटेल्स के बारे में बताता है कि कैसे पहले टेंटेल अपने इंस्टिंक्ट्स के जरिए ओत्सुसुकी को खाता था एंड जब वो उन्हें खा लेता था तो कैसे डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। पर ऐसा पहले होता था, लेकिन अब जो टेंटेल है वो शिनजूस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब इवॉल्व हो गया है। इधर मित्सुकी लॉर्ड 8 मतलब शिकमारू से कनेक्ट करता है। मित्सुकी शिकमारू को इन्फॉर्म कर देता है कि बोरुतो कहीं ना कहीं विलेज में है एंड वो डिटेक्शन टीम को भी नहीं मिला, तो इसलिए आइडा को इन्फॉर्म करे ताकि उसे एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। शिकमारू पूछता है कावाकी का क्या, तो मित्सुकी बताता है कि बोरुतो भी उसको फील कर सकता है उसका चक्र, इसलिए मित्सुकी बोरुतो के पीछे जाएगा ना कि कावाकी। हमें दिखाते हैं कि उसने कावाकी को सांप से कटवा के बेहोश कर दिया। मित्सुकी तो आस्तीन का सांप निकला। मित्सुकी शिकमारू को जल्दी करने के लिए बोलता है। इधर बोरुतो सारादा एंड सुमिरे को समझा रहा होता है कि शायद ये में भी कोड की वजह से है क्योंकि कोड
उसके बाद इशिकी चक्रा है एंड इशिकी ओत्सुजुकी था। भले ही वो नॉर्मल कर्मा नहीं है लेकिन है तो वो ओत्सुजुकी ही, इसलिए मैं भी उसने टेन टेल्स को इन्फ्लुएंस कर दिया एंड इसलिए वो इस तरह से इवॉल्व हुए। बोरुतो के पास कॉल आती है आई एम माइंड ट्रांसफर वाली, जिसपे होता है शिकमारू और वो बोरुतो को बोलता है कि बिना बोले ने माइंड से ही मेरा आंसर दो केवल, और ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये अनऑफिशियल है, जो कि हो पा रही है यामाना का इनो की वजह से। बोरुतो उससे पूछता है कि तुम होकागे बन गए, तो शिकमारू बोलता है कि हाँ कुछ लोग मुझे उस नाम से बुलाते हैं पर मैं अभी ऑफिशियली होकागे बना नहीं हूँ। शिकमारू उससे बोलता है कि तुम्हें वहाँ से जल्दी से जाने की जरूरत है क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है। बाय द वे इस कन्वर्सेशन को केवल इनो, शिकमारू एंड बोरुतो ही सुन रहे हैं क्योंकि शिकमारू ने अरेंज कराई थी बोरुतो के लिए एंड इनो इसे होस्ट कर रही है। इसमें शिकमारू जिसके लिए वॉर्न कर रहा था बोरुतो को वो वहाँ आ जाता है और वो और कोई नहीं ऑब्वियसली मित्सुकी ही था। मित्सुकी बोरुतो पे सांप से हमला कर देता है बट बोरुतो फ्लाइंग राइजिन की वजह से वहाँ से निकल जाता है। ये बहुत कूल टेक्निक है। अब इधर भाई मित्सुकी अपने सेज मोड में आ गया। मित्सुकी बोलता है कि उसे इस टाइम का बहुत बेसब्री से इंतजार था और सारादा को बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से एंड वो बोरुतो पे हमला कर देता है एंड बोरुतो उसका जवाब देता है लाइटनिंग रिलीज पर्पल इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पर्पल लाइटनिंग हुआ करती थी, खैर छोड़ो। बोरुतो से इजीली डिफेंड कर लेता है अपने आप को, पर मित्सुकी भी कहाँ रुकने वाला है। उनकी बहुत अच्छी फाइट चल रही है। बोरुतो वहाँ से भागने वाला होता है, भागते भागते वो सारदा से प्रॉमिस करता है कि वो अपने मास्टर सास्के को जरूर बचाएगा एंड ऑल्सो एवरीवन जो भी ट्री में कन्वर्ट हुआ है एंड ऑल्सो वो वापस जरूर आएगा। एंड उधर वो बोलता है शिकमारू से कि मिस्टर होकागे अगर तुम्हें मुझसे बात करनी ही थी तो उसे रोक लिया होता। कोनोहा सोचता है कि तुम्हें किसी भी हालत पे मार देना चाहिए और ये केवल कोनोहा का मैटर ही नहीं, पूरे लैंड ऑफ फायर का यही एक सिंगल एंड ओनली डिसीजन है। इसलिए अगर वो एज अ होकागे तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर जो दिए गए हैं उसे रोक लेगा तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, इसलिए वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। शिकमारू बोलता है कि एज अ होकागे कुछ चीजें हैं जो कि वो कर सकता है पर वो पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बोरुतो को वो पावर दे सकता है उसके खुद के मेथड से क्योंकि उसे बोरुतो की हेल्प चाहिए। बोरुतो बोलता है कि ये सब नॉनसेंस है। फिर शिकमारू बोलता है क्या तुम एक्चुअल में बोरुतो उजुमाकी हो? सुन के इनो शॉक हो जाती है एंड बोरुतो भी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो इस केंजुसो को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अमादो ने उसे पहले भी बताया था कि सबकी मेमोरीज अल्टर हो गई हैं, लेकिन वो पहले इस पॉसिबिलिटी को नहीं मानता था, लेकिन अब उसको ऐसा लगता है कि बोरुतो एंड कावाकी के रोल्स अगर स्विच कर दिए जाएं तब ये पूरी स्टोरी सेंस बनाती है। इनो को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि शिकमारू क्या बोल रहा है, बट शिकमारू बोरुतो का आंसर सुनना चाहता है। बोरुतो विलेज से काफी दूर आ चुका है और वो शिकमारू से पूछता है कि कन्वर्सेशन कितनी देर और चलने वाला है। तो शिकमारू बताता है कि इनो इसे अराउंड 100 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। क्यों, क्या हुआ? तो बोरुतो बताता है कि हमारी कन्वर्सेशन को फिर से उसने इंटरप्ट कर दिया, उसे थोड़ा सा काम है और फिर इधर दिखता है कि ये मित्सुकी उसके पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। यहाँ पर एंड होता है चैप्टर नंबर 6 का एंड मैं बोलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ 7, 8 एंड 9। मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत मस्त था। मेरे को शिकमारू से इससे कम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि ही इज द स्मार्टेस्ट। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड बहुत अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एनिमे एक्सप्लेन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।